अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कम्प्लेक्स होता है, ये याद रखिएगा। फीमेल बॉडी न सिर्फ गैमेट्स बनाती है बल्कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को यानी 9 मंथ्स तक क्या करती है जी, उसको रखती है अपनी जगह में और वहाँ उसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की 9 मंथ्स। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें गोनेट पाए जाते हैं, इसमें ओवरी आती है और ये दो होती हैं, पेयर होता है, ओविडक्ट होता है, यूटेरस और वजाइना। ये मिलके क्या बनाते हैं जी, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ओवरीज फीमेल गोनेड्स हैं जो कि ओवा एग प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ओवरी पेरिटोनियल कैविटी की तरफ होते हैं और इनको अटैच किया हुआ है लिगामेंट्स ने। ओवरीज 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं। इसी डायग्राम के अंदर देख रहे हैं ओवरी के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल में इमेच्योर एग्स होते हैं और इनको हम oocyte कहते हैं। और oocyte का फॉलिकल से बाहर आने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ओव्यूलेशन, और ये हर मंथ रिलीज़ होते हैं। फिर बाद में ये जो है एक इर्रेगुलर शेप का बन जाता है सेक लाइक से। जब ये फॉलिकल रप्चर होता है तब इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। ये तो था ओवरी के बारे में। फिर आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट इनिशियल पार्ट होता है ओवरी के बाद, और ये oocyte को रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, यानी फीमेल एग और मेल का स्पर्म यहाँ पे आके फ्यूज़ होते हैं। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये यानी उस डेवलपिंग ओवम को ये फिर ट्रांसफ़र करता है यूटेरस में। थर्ड पार्ट है जी यूटेरस। यूटेरस एक उल्टा इन्वर्टेड और पेयर शेप क्या होता है जी स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, इसमें मसल्स पाए जाते हैं। यूटेरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फंडस, बॉडी और सर्विक्स ये तीनों मिलके यूट्रस बनाते हैं। यहाँ पे जो ओविडक्ट है बिलो द फंडस पाया जाता है और ये ज्वाइन होता है बॉडी के साथ, और फिर ज्वाइन होता है एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सर्विक्स के साथ। यूटेरस के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली आउटर लेयर पेरीमेट्रियम है जो आउटसाइड ऑफ द यूटेरस पाई जाती है। मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और मस्कुलर होती है और स्मूथ मसल्स के बंडल से बनी हुई है। और चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी को बाहर एक्सपेल करना इसी मायोमेट्रियम का काम होता है। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर इनर और स्पंजी लेयर है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो इसी लेयर में इम्प्लांट होता है, अटैच होता है और पूरी डेवलपमेंट फिर इसकी यहीं इसी इंडोमेट्रियम में होती है। यूटेरस का फंक्शन है अंदर जगह देना, उसको रिसीव करना और उसकी नरिशमेंट करना, ये सारा यूटेरस का काम है। सर्विक्स फिर हमारे पास एक नैरो एंट्रेंस है जो एक म्यूकस ने इसको ब्लॉक किया हो। लास्ट पार्ट ट्यूब है और ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्विक्स की तरफ पाई जाती है। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि बेबी यहीं से बाहर आता है। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग भी यहीं से होती है फीमेल्स में, तभी पैसेज वे यहीं है रास्ता। उम्मीद है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन आपको या समझ आ गया हो।